हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई को अपने बेहतर तरीके और बेहतर ढंग तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है और डेट भी क्लियर हो गई है। 17 और 18 फरवरी 2 शिफ्ट में, सुबह शाम, और फिर सेकेंड फर्स्ट या सुबह शाम जैसा भी समझो, यानी कि फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग। ठीक है, तो यानी कि 4 पालियों में होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पेपर होने वाला हो 4 पालियों में होने वाला है। ऑफलाइन पेपर है, आपको पता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है, 4 सब्जेक्ट आने हैं। ये सब जानकारी हमने आपको पहले भी दे चुके हैं। तो आइए अब हम मैथ के अंतर्गत जो का खा यानी कि खा वाले पार्ट में मानसिक योग्यता के चैप्टर चल रहे हैं। बस 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, बस इसका काम समाप्त हो गया। फिर हम रीजनिंग के बारे में आ जाएंगे। तो इसमें मानसिक योग्यता में चल रहा है कौन सा चैप्टर आज बताएंगे? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या बताएंगे? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हमको टाइप फर्स्ट, अब टाइप फर्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देंगे दिशा के बारे में। काहे के बारे में? दिशा के बारे में। हम आपको दिशा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। दिशा के बारे में क्या जानकारी है? पहले तो हमको आज तक, अभी भी तक, जैसा भी समझो आप, 4 दिशाएं होती हैं। एक हमने पढ़ा उत्तर, एक दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। क्या पढ़ा है? उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, यानी कि 4 दिशाएं दी हैं। उत्तर का अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, पूरब का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। ये 4 दिशाएं हो गई। तो ये 4 दिशाएं आपको पहले से भी पता है, हमने भी बता दिया। हो गया ना काम इसके 4 दिशाएं का। उसके बाद आ जाइए, हम एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे आपके सामने। तो एक स्ट्रक्चर और हम बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने, उसको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे यही 4 दिशा जो हमने यहाँ पे बताई है, वही 4 दिशा वहां पे पहले लिखने जा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या लिखोगे? उत्तर। नीचे उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। और फिर इधर क्या हो जाएगा? इधर ये साइड में क्या होता है? पूरब। और ये साइड में पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी कि 4 दिशाएं हो गई। अब देखो, एक एक एरो इनके सामने बीच में बनी हुई। क्या बनी हुई? इनके बीच में भी बनी हुई है एक एक एरो। तो अब हम इनके जो बीच में बनी है, तो अगर जो ये वाले एरो के बीच में हम लिखेंगे ई वाले पे, ई वाले पे, तो मेन उत्तर रहेगा। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें मेन उत्तर रहेगा। इधर लिखेंगे तो हम उत्तर पूरब लिखेंगे, अगर इधर लिखेंगे तो हम उत्तर पश्चिम लिखेंगे। कुछ लोगों को नहीं पता रहता, तो इसलिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा और वहां पे। अब इस वाले पे क्या रहेगा? उत्तर पश्चिम रहेगा। उत्तर पश्चिम। इतनी बात समझ में आ गई? ये 4 पता थी, लेकिन अब जब ये वाली लिखना है तो इसमें पूरब उत्तर लिखा जाए कि उत्तर पूरब होता है। तो क्या होता है? उत्तर पूरब होता है। क्या होता है? उत्तर पूरब। यही मेन उत्तर होता है इसमें, इसमें भी, उसमें भी। उत्तर नीचे वाला पश्चिम, इधर उत्तर नीचे वाला पूरब। ये क्लियर हो गया। अब आती है ये दोनों डायरेक्शन की बात। ये यहाँ पे एक और ये यहाँ पे एक। तो ये 2 डायरेक्शन आपके सामने लिखे हैं। अब इसमें किसको मेन दोगे? इसमें मेन किसको दोगे? तो यानी कि यहाँ पे दक्षिण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दक्षिण। दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ये यहाँ पे अगर दक्षिण पश्चिम हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी कि इसमें देखो, मेन डायरेक्शन दक्षिण को दिया गया है, ऊपर वाले में उत्तर को दिया गया है। यानी कि 4 पहले से थी, 4 और आ गई, टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अब 8 हो गई हैं। जैसे कि बाई चांस हमको चलना चाहिए, जैसे कि देखो, एक डायरेक्शन हम आपको पहले कुछ समझा दें, उसके बाद हम आपको आगे सवाल बताएंगे। ठीक है, क्या समझाएंगे? ये बना हुआ, इसे हम समझा देते हैं। जैसे कि ये हमारे 4 दिशाएं, ये 90 को हो जाएगा। ठीक, अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो ये भी 90 को हो गया ना। ठीक है, अगर यहां से यहां जा रहे हैं, एक खाना 90 का, ये दूसरा खाना 90 का, फिर यहां से एक खाना कितने का? 90 का हो जाएगा, और फिर एक खाना ये 90 का हो जाएगा। तो यानी कि 90 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90,
तो 90 90 यानी कि 4 बार लिखा तो 9 चौका 36 यानी कि टोटल 360 होता है। क्या होता है? टोटल 360 होता है। अब इतनी बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो हमने 90 लिखा यहाँ पे ये होता है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, फिर हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं इसी में काट के बता दे रहे हैं, दूसरी जगह नहीं लिखेंगे, ठीक है, दूसरी जगह नहीं लिखेंगे। आप इसी में देखते हैं हमने 20 से काटा है, तो ये जो ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है यह 45 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इनसे और इनसे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 45। फिर इनसे इनसे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 45। अब आप देखिए 45 और प्लस 45 90 होता है ना एक खाना। क्लियर हो गया ना कि ठीक है। अब फिर यहां से देखो, जब यहां से कट गया तो ये यहां से कितना हो जाएगा? 45, और फिर ये एक खाना 45 को हो गया, तो 45 45 90 होते हैं ना। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई ना। अब फिर यहाँ पे आओ, ये खाना एक 45 का, फिर ये एक खाना 45 का, 90 हो गए। फिर एक खाना 45 का और फिर एक खाना 45 का, यानी कि देखो इसमें जब दो कट जाते तो एक खाना 45 का, एक खाना 45 का, तो यानी कि 90 हो जाता है। फिर एक खाना 45 का, एक खाना 45 का, 90 हो जाता है। तो ये बात, ये चित्र बना हुआ इधर, इसको हमने समझा दिया है आपको, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आप चाहे तो दोनों को स्क्रीनशॉट कर लें, अब इसमें कुछ बताने को नहीं है। आप स्क्रीनशॉट करे रहेंगे तो हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ में विधिवत आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमने दिशा बता दिया है, किस दिशा में मुड़ना है, तो उसमें कौन सी दिशा रहेगी, कैसे आपको मुड़ना है, सारा कुछ हमने बता दिया। एक बात हम और आपको बता दे रहे हैं, बात यह है कि जैसे कि आपको अगर इसमें दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है तो क्या करोगे। कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, तो अगर दाएं मुड़ने की बात, बाएं मुड़ने की बात आए, अगर आपको दाईं ओर चलना है, कौन सी? दाईं ओर, दाईं ओर चलना है तो आप घड़ी की दिशा में चलेंगे। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी जिस तरफ जाती है, यानी कि 90 क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस तरफ जाती है, जैसे घड़ी बनी हुई है ये, तो ऐसे जाती है ना घड़ी सुई ऐसे, तो यानी कि हमको इस तरह चलना है, ठीक है, घड़ी की दिशा में। जब आए बात बाईं ओर चलने की, क्या है? बाईं ओर चलने की, बाईं ओर चलने की, तो आपको घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, जैसे ये घड़ी है तो आपको इस साइड से चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि बाईं ओर चलना है तो इस साइड से चलना रहेगा, ठीक है। यह बात क्लियर ना? न दाहिना न बाएं, जब हमने बता दिया कि अगर बाईं ओर चलना है तो इस तरफ को चलना है, अगर दाईं ओर चलना है तो इस तरफ को चलना है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हटा दिया जाए, ठीक है। बात समझ गए ना? ठीक समझ गए होंगे। अब क्या करना है, क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। क्या है? रघु, रघु एक नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है। रघु एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? नाम है रघु। तो रघु एक व्यक्ति का नाम है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह 45 अंश दक्षिणावर्त, अगर 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 135 अंश, फिर दक्षिणावर्त, फिर 135 अंश दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, में घूमता है। अंत में हुआ फिर 180, अंत में हुआ फिर 180 उसी दिशा में घूमता है। अब रघु का मुंह किस दिशा में है? अब रघु का मुंह किस दिशा में है? तो पहले क्या करना है, 135 अंश, तो 135 यहाँ पे है 45, पहले खड़ा करके वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त, यानी कि बात आती है दक्षिणावर्त ऐसे घूमना है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त घूमना है तो पहले क्या करोगे, आओ इधर डायग्राम इसका बनाया जाए। क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम बना लिया जाए। ये बन गया ऐसे, ये बन गया। इनके नाम लिख लिया जाए, ठीक है, नाम लिख लीजिए। ये हो गया उत्तर, ये उत्तर का अपोजिट दक्षिण, ठीक है। उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और ये हो जाएगा पूरब,
ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। फिर ये क्या है, उत्तर पूरब, क्या उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाले को हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये वाला क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ये आपका डायरेक्शन पहले से बना था, हमने फिर से बना दिया है। अब इसमें आपको चलना है कहां से, उत्तर पश्चिम है, तो ये यहाँ पे है। रघु कहाँ है, यहाँ पे है रघु भाई, यहाँ साहब है, रघु यहाँ है। ठीक है, ये रघु हो गए। रघु यहाँ पे हैं, कह रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं, ई खड़े हैं। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त। अगर 45 अंश दक्षिणावर्त हमने कहा है, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा। घड़ी ऐसे घूमती ना, ऐसे, तो आप 45 अंश चलोगे। हमने बताया कि ये पूरा 90 को होता, जब ये आधा होता तो 45 को हो जाएगा। ये यहां से इनकी दूरी कितनी हो गई, 45। चलो ठीक है, अब पहुंच गए या उत्तर वाली जगह पर। कहां पहुंच गए, उत्तर वाली जगह पर, दक्षिणावर्त। फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। अगर 135 अंश उसी दिशा में घूमेगा तो कितना हो जाएगा, ये यहां से लेकर ये पूरा तो 90 हो जाएगा। और 90 में आप अगर 45 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 45, यानी कि ये वाला 1 2 3, ये जोड़ोगे तो यहां से यहां आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 135 अंश आ गया, तो 135 डिग्री चले गए। ठीक, अब आगे क्या हुआ, उसके बाद वो 90 अंश वामावर्त। अब फिर क्या करेंगे, 90 अंश वामावर्त मतलब उल्टा, यही जगह से फिर उल्टा घूम गए, ये आ गए, ये आपकी है 90 अंश वामावर्त आ गए। यही तो क्वेश्चन बोला है ना, 90 अंश वामावर्त दिशा में घूम जाता है। और अंत में फिर वह 180 अंश उसी दिशा में, 180 अंश उसी दिशा में। भाई ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 180 अंश उसी दिशा में। तो 180 अंश उसी दिशा में कहाँ आ जाएगा, ये घूम के ये आ गया 180 अंश। 90 90 दून देखो, 1 2 3 4 और 45, यानी कि 4 बार लिखोगे तो 45 चौको क्या हो जाएंगे, 180। तो यानी कि ये यहाँ पे आ गए। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम। क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इतनी बात समझ में आ गई है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये वाले का आंसर हो गया ना। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम आ गया। क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात आते हैं। देखिए आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बोर्ड में लिखकर बहुत अच्छे प्रकार से बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हम कई बार आपको बोल के भी बता रहे हैं कि आपको विधिवत समझ में आ जाए। हम देखो एक साइड खड़े हुए हैं, आप अच्छे से देख लिए होंगे, आपके सामने फिगर बना हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी हम उसको बताएंगे, तब इसको बाद में हटाएंगे, अभी हटाएंगे नहीं। अब आ जाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता हूं। अब मैं 135 अंश वामावर्त मैंने बताया घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर को, ऐसे घड़ी घूमती है लेकिन ऐसे चलना, वामावर्त मुड़ जाता हूं। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। अगर जितना तुम आए हो उसी के ठीक पीछे मुड़ जाओ, फिर उतना आप वापस आना पड़ेगा, मतलब अंदर साइड से मुड़ जाता हूं। अब मैं दाईं ओर, अब दाएं का हमने बताया था, अगर दाएं के बताया तो घड़ी की दिशा में घूमोगे घड़ी की देर को, क्योंकि आपको दाएं बाएं ढूंढने में जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे बना है, अगर दाएं कहीं से तो इधर को आप घूमो, अगर बाएं कहीं से इधर घूमो। ठीक है, तो हमने बताया था अगर दाएं चलना हो तो घड़ी की दिशा में चलोगे, यानी क्लॉकवाइज। अगर बाएं का है तो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आज तक ये आपको कोई नहीं बताया होगा, दाएं बाएं फर्क बताया होगा, दाएं बाएं आप बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता, हम दाएं किधर को चले बाएं किधर को चले। हमने आपको फिर से बताया कि अगर आपको दाएं चलना हो तो घड़ी की दिशा की तरफ चलना, अगर बाएं चलना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। ये बात आप क्लियर एक नोट करके रखोगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको समय लग जाएगा, उड़ाओ बस तुरंत 2 मिनट में काम, 2 मिनट के अंदर ही काम समाप्त। देखो उसमें अब 2 सेकंड या 1 सेकंड में क्वेश्चन नहीं लगेंगे, लगभग 1 मिनट के अंदर में लग जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ये हो गया ना। ठीक, तो यानी कि 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, जितना उधर से आए हैं हम उतना ठीक पीछे मुड़ जाते हैं।
अब मैं दाईं ओर, कहां से, मैं दाईं ओर धक जाओगे ना, दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं, दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। बात ये क्वेश्चन आ गई। अब चाहे तो आप फिर से बना लो, देखो हम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, यहाँ पे समय लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या करना है, ये बन गया हमारा, ऐसे ये बन गया, ये हो गया क्या, हम बार बार लिख रहे हैं, कम से कम आपको दिशा भी रट जाए, उत्तर दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया। देखो आपको दिशा नहीं लिखना आती, हम यहाँ पे कौन सी दिशा लिखे, हमने बताया कि ऊपर वाले दोनों में उत्तर मेन रहेगा, इधर रहोगे उत्तर पश्चिम, इधर रहोगे उत्तर पूरब, ये वाले मेन दक्षिण रहेगा, इधर रहोगे दक्षिण पूरब, इधर रहोगे दक्षिण पश्चिम। ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब आ जाइए, क्या कह रहे हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो मतलब यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब मैं, मतलब चाहे आपका क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन लगाना तो आप अपनों के लिए लेना, हम लगा रहे हैं तो हम अपने के लिए ले रहे हैं। अब मैं 145 अंश वामावर्त, मतलब 145 नहीं, सॉरी 135 अंश, तो यानी कि 135 कहाँ जाओगे, 1 2 तीसरे खाने के अंदर में आ जाओगे ऐसे, ठीक है, तो यानी कि 135 अंश, 135 अंश कहाँ जाओगे, वामावर्त, मतलब उल्टा चले हैं, वामावर्त चले ना, 135 अंश वामावर्त चले गए 135। अब क्या करोगे, अब वहीं से फिर से आप क्या करोगे, फिर क्या कह रहा है, 135 वामावर्त मुड़ जाता है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, और मैं दाईं ओर, यानी कि अब ठीक पीछे आप मुड़ोगे तो इस तरह आओगे, ऐसे ऐसे करके यहां तक आओगे, अब पक्का यहां तक आ जाओगे, तो यहां तक आ गए हम। अब यहां तक आ गए, ठीक है, मुड़ गए उल्टा, यानी कि वामावर्त तो मुड़ जाता हूं। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, जितना गए उससे आगे, तो दाईं ओर क्या करेंगे, 45 अंश, क्या करेंगे, दाईं ओर इधर को चलोगे ना, 45 अंश, यही तो है मार्ग, ये वाला, ये 45 अंश, ये वाला, यानी कि दाईं ओर हमने बताया था ना कि घड़ी की दिशा में, अगर दाईं कहे तो घड़ी की दिशा में, बाएं कहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी इधर को जाती है ना, तो यानी कि ये 45 अंश घूमे, तो हम कहां पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए, कहां पे, पश्चिम वाले मार्ग पे, तो 45 अंश मुड़ जाता। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब आप खड़े हो कहां पे, पश्चिम में, कहां खड़े हो, पश्चिम में, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, पश्चिम, क्या आ जाएगा, पश्चिम। तो ये डिग्री वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, ये टाइप फर्स्ट के लिए दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आप फिर से देख लो आपके सामने बने हुए, जो कहा गया हमने वही किया है। तो ये सेंस आप, यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपके समझ में आ रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर से बता दे रहे हैं। अगर आपको दाएं चलना हो दाईं ओर, तो आप घड़ी की दिशा में चलेंगे, अगर बाईं ओर कहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में। ये लॉजिक आप तक आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, जो हमने बताया रहे हैं। कहेंगे ये वाला दाएं हाथ है, ये वाला बाएं हाथ, हमने आपको बता दिया कि आप सामने बोर्ड पे रहेंगे या कॉपी में लगाएंगे, तो घड़ी की दिशा में दाएं तरफ चलना और घड़ी की विपरीत दिशा बाएं तरफ चलना। ये बात क्लियर। अब आपको तो पता है घड़ी किधर की तरफ घूमती, घड़ी की सुइयां इधर को जाती उधर को जाती, ये आपको क्लियर है बात, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप छोटे से इस घड़ी के बारे में जानकारी है आपको। ठीक है, अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक साइड हो रहे हैं। आइए इसका टाइप टू में ये आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे कि जैसे कि दक्षिण को पूरब कहा जाए, पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को कहा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो हम हर टाइप के दो क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ज्यादा वीडियो लंबी होगी तो फिर आप वीडियो देखेंगे नहीं, तो वही हिसाब से कि कम कम आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगा, आपका समय भी बर्बाद कम हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो आइए इसका टाइप 2 है। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि दक्षिण पूरब, क्या है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, क्या कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, ये हो गया उत्तर। ठीक है, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम लिखा हुआ है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो अच्छा आप बना लीजिए पहले यहाँ पे डायरेक्शन, तो ही अच्छा लगे।
मजा आ जाए करने में। ठीक है, ये आप डायरेक्शन बना लें। ये डायरेक्शन बन गई। अब इसके ऊपर लिख सकते हैं आप कौन कौन सी है दिशा। ये उत्तर हो गई, ठीक। ये हो गया उत्तर का, दक्षिण होता है अपोजिट, दक्षिण ये पूरब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है। ये बीच वाला हमने बताया मेन उत्तर होता है, उत्तर लिख दीजिए। अगर इस साइड हो तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये मेन होता है उत्तर, अगर इस साइड हो तो पूरब हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना, दिख रहा ना आपको सब साफ साफ। ये है इस तरफ दक्षिण मेन होता है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब ये बात है, अब ये कार्यक्रम अब आपके सामने है। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन और आप बना लीजिए। क्या बनाना है, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के बाद। ठीक है, अब ये परिवर्तन के बाद आपको एक डायरेक्शन बनानी है। तो अब डायरेक्शन क्या बनानी है, तो बनेगा वैसे ही, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जब इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा, क्या होगा, दक्षिण पूरब। अब इसमें दक्षिण पूरब कौन है, दक्षिण 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 पूरब। दक्षिण जो पूरब लिखा हुआ है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। क्या कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। उत्तर लिख दीजिए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। उत्तर हो गया, ये हो गया। अब क्या हो गया, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। इसमें उत्तर पूरब देखिए कहीं है, ये लिखा हुआ है। उत्तर पूरब को क्या कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम हो गया। अब आगे इसी तरह, अब आगे क्रम और बढ़ेगा। अब उत्तर पश्चिम हो गया, अब क्या हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया, उत्तर पूरब को क्या कहा जाए, उत्तर पूरब यहाँ पे हो गया ना, उत्तर पूरब को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। अब यानी कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, अब इधर लिखा हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए। और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा। यही तो है आगे कार्यक्रम इसका। ये हो गया, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा। ये क्रिया देखो, परिवर्तन के बाद ये बनेगा आपका डायरेक्शन। जो बोले हैं भाई, बोले क्या बोले हैं, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। ये यहाँ पे दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब की जगह उत्तर लिख दिया गया। फिर उत्तर पूरब की जगह पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूरब कहाँ होता है, ये होता है, तो यहाँ पश्चिम लिख दिया गया। ठीक है, अब आगे फिर या उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और फिर दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। ये क्रिया लागू हो गई ना, ये पूरा बन गया आपका डायग्राम। अब क्या कह रहा है, जारी रहने की क्या कह रहा है, का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब पश्चिम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पश्चिम, लेकिन अब बात ये आ रही है कि पश्चिम यहाँ पे लिखा, लेकिन पश्चिम होता कहाँ पे, यहाँ पे होता, कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, देखो पश्चिम तो यहाँ पे होता, लेकिन पश्चिम यहाँ लिखा। लेकिन अब जब परिवर्तन के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, तो परिवर्तन के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे दक्षिण, क्या रहेगा, क्या रहेगा, दक्षिण पूरब, क्या रहेगा, दक्षिण पूरब। अब इसके पास है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। अगर इधर होते तो दक्षिण पश्चिम। तो यानी कि इस स्थान पर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा, दक्षिण, कहा दक्षिण पश्चिम नहीं, सॉरी, दक्षिण पूरब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा। फिर से आप समझ लिए, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, जब दोनों दक्षिण पूरब या लिखा रहा यहाँ पे दक्षिण पूरब, इसके जगह उत्तर लिख दिया गया। फिर से और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूरब ये लिखा, यहाँ पश्चिम लिख दिया गया। ठीक है, और आगे यही क्रम जारी रहे, तो आगे हमने यही क्रम जारी रखा है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब कहा जाएगा। ठीक है, और उत्तर दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा, उत्तर पश्चिम को क्या लिखा, क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम यहाँ पे रहता है, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, परिवर्तन के बाद आ जाएगा दक्षिण पूरब। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्या आ जाएगा इसके जगह, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा।
यानी कि ये आ जाएगा दक्षिण पूरब। तो ये पहला सही हो गया, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर ना। अब इसी में हम इसका दूसरा भी लिखा हुआ इसी तरह का, अब इसमें का ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, ये वाला पार्ट हटा दिया गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दिया गया। अभी इसको लिखे रहने तो इसका काम लगेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। दक्षिण को पूरब कहा जाए, ठीक है, परिवर्तन के बाद क्या होगा, परिवर्तन के बाद, यहां पे फिर से लिख दो परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद। अब परिवर्तन के बाद क्या करना है आपको, फिर वही डायग्राम बना लेना है। ये बन गया, बन गया। अब क्या करना है उसने, दक्षिण, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दक्षिण, दक्षिण को पूरब कहा जाए, क्या कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जाए। अगर दक्षिण को क्या कहा जाएगा, पूरब, दक्षिण कहाँ रहता है, यहां रहता, तो यह क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाएगा, और पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा। या दक्षिण हो गया, और बताइए, दक्षिण हो गया। पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण हो गया। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अगर ये दक्षिण को देखो कहा कहेगा, दक्षिण को पूरब होगा, ठीक है, और पश्चिम को क्या हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम को क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब उत्तर को क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि वही क्रम अब आप लागू करना ना। उत्तर को क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और पूरब को क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पूरब को क्या हो जाएगा, उत्तर। तो यानी कि नहीं लिखा था, दो लिखना है, पूरब को उत्तर हो जाएगा, और एक बाकी कौन था, एक बाकी कौन था, और पश्चिम, क्या लिखना है, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण, यानी कि पश्चिम को दक्षिण हो गया। अब ये पूरा क्रम लागू हो गया। क्वेश्चन क्या है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। उत्तर कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर होता है ना, यहाँ पे मेन उत्तर होता है, तो उत्तर को यहाँ पे क्या कहा गया है, पश्चिम। इसको मत लेना, नहीं उत्तर यहाँ पे लिखा हो, अगर आप इसको कहोगे उत्तर की जगह तो पूरब आ जाएगा आंसर, ये पहला लिखा हुआ, तो वो गलत है, ये गलत है जो आप कहे हैं। उत्तर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उत्तर यानी कि पूरब हो जाएगा, तो गलत ये है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा, उत्तर को क्या कहा जाए। अब इस जगह उत्तर आ गया है, तो अब इस जगह उत्तर के चक्कर में यहाँ क्या होता है, पूरब पे गलत हो जाएगा, तो उत्तर कहाँ रहता है, यहाँ, तो इसके जगह क्या आ गया है, पश्चिम आ गया, क्या आ गया है, पश्चिम आ गया है, तो ये सही हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, नहीं उत्तर के जगह पूरब होता है, पूरब टिक कर दो, लेकिन उत्तर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो यानी कि ये पश्चिम सही है। इसके दोनों टाइप समझ में आपको आ गए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं किसी को। अबे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसका टाइप 2 भी समाप्त हो, क्या हो गया, इसका टाइप 2 भी समाप्त होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसका टाइप थर्ड, डायरेक्शन सेंसेस का टाइप थर्ड, तो यानी कि टाइप थर्ड चल रहा है इस समय। अब टाइप थर्ड में जो है क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे रहेंगे, लेकिन ये एग्जाम में पक्का से पक्का आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जानते हो क्वेश्चन लंबे रहते हैं, बाकी कुछ रहता नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं बहुत लंबे लंबे। अब क्या करना है, इसको पढ़ना है। पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, यहाँ पे अंडरलाइन की ओर, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। कितने मीटर, 30 मीटर, यह दक्षिण की ओर हो गया। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ पे अंडरलाइन करो, दाएं मुड़ता है, पुनः 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद पुनः 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है। वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, ये हो गया। बताएं कि अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है।
तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए आई बनाइए, कहाँ जाना है इनको, दक्षिण की तरफ, व्यक्ति दक्षिण की ओर, यानी कि ये डायरेक्शन होता है ये वाला, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो यानी कि हमको किस तरफ जाना है, नीचे की साइड। तो यानी कि प्रारंभिक स्थान हो जाएगा यही ना, ठीक है। तो यानी कि दक्षिण की तरफ जाना, किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। ये गए इतना, तो कितना जाना दक्षिण की ओर, 30 मीटर जाना है। कितना जाना है, 30 मीटर। अब 30 मीटर आप चले गए, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वह उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। किस ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब आप दाईं ओर इधर को मुड़ोगे ना, ये साइड को, ये साइड को, ये दाईं ओर हो जाएगा। ये इधर को आप दाईं ओर मुड़ गए, कितना दाईं ओर कितना मुड़े, दाईं ओर कितना मुड़े, दाईं ओर पुनः 30 मीटर, 30 मीटर हो गया, ठीक। ये लो, अब दाईं ओर मुड़े 30 मीटर, अब इधर एक खड़े होना ऐसे करके, ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यानी कि जब आप ऐसे करके खड़े हो, तो अब ऐसे करके खड़े हो तो अब नीचे का होगे ना, इधर को, ये वाला बाएं हो जाएगा, तो ये बाएं आ जाएगा। तो ये नीचे के आ गए हो आप बाएं, तो बाएं कितना आओगे, बाएं 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 मुड़कर 20 मीटर जाता है। ये 20 मीटर हो गया, ये लो, ये 20 मीटर हो गया। अब 20 मीटर, अब इधर को सामने करके खड़े होना, ठीक है, खड़े हो गए। पुनः वह अपने बाएं मुड़ता है। जब आप सामने करके खड़े रहोगे तो ये वाला हो जाएगा ना बाएं, ये वाला हमारा बाएं है और ये वाला हमारा दाएं है, ये हमारे हैं, आप अपने देखना, आप ऐसे खड़े रहेंगे तो आपका दाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो यानी कि अब ऐसे खड़े हैं तो फिर इधर बाईं ओर जाओगे, तो फिर बाईं ओर कितना चले गए हो, 30 मीटर। कितना गए हो, 30 मीटर। अब यहाँ पे बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता। बताएं कि वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपका प्रारंभिक स्थान तो ये है, ये यहां से, ठीक है। तो ये दूरी नहीं दिया, लेकिन अगर ये जितनी दिया तो ये भी उतनी हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो अगर ये प्रारंभिक है यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये इतना यहाँ से हम पहुंचे थे यहाँ तक का, यहाँ तक आ गए थे ना, अगर यहाँ तक आ गए और प्रारंभिक स्थान यहाँ है, तो 30 ये इधर का हो जाएगा, 20 ये इधर, यानी कि 30 और प्लस 20 तो कितने हो जाएंगे, 50 मीटर हो जाएगा। भाई प्रारंभिक स्थान से पूछा है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछा तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 20, 30 20 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो यानी कि 50 कोई ऑप्शन में 60 है, 30 है, 50 है, 80 है, 50 लिखा हुआ। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 50 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, किसी प्रकार किसी को दिक्कत तो नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, आप देख रहे हैं, बराबर दिख रहा आपको सामने, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा। क्वेश्चन लंबा है, बहुत जल्दी हो गया ना ये। अब दूसरा बताने वाले हैं, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर, किस पे आने हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। इसको हटा दिया जाए, ठीक, ये हट गया। ये डायरेक्शन लिखे रहो, अभी फिर इसको काम लगेगा इसमें। अब इस वाले में क्या कह रहा क्वेश्चन, अब इस वाले में क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश, महेश किसी व्यक्ति का नाम है, महेश पूरब की ओर, ये देखो पूरब तो इधर है ना, ये पूरब है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरब हम इधर को चलेंगे, इधर को, यहाँ है पूरब, ठीक है। यहाँ पहले प्रारंभिक स्थान मान लो, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक ये हो जाएगा पूरब। अब इधर को चलें, कितना चलेंगे हम, ठीक है, कितना चले हम, कितना चले, पूरब को कितना चले, पूरब की ओर 40 मीटर। कितना चलोगे, 40 मीटर, 40 हो गया, ठीक है। आप 40 मीटर चले, चलने के पश्चात दाएं मुड़े। अब आप उधर को खड़े हैं, ठीक है, उधर खड़े हैं, आप उधर खड़े हैं तो दाएं कहाँ हो जाएगा, ये वाला ना, यही तो दाएं होगा। ऐसे खड़े हो, ये हमारा बाएं है, ये दाएं हो, तो इधर को खड़े हो तो नीचे का होगे ना, ये नीचे का आ गया, ये, ठीक, ये आ गया। अब दाएं मुड़े कर 50 मीटर चलता है, ये 50 हो गया। अब यानी कि इधर एक सामने करके मुंह खड़े हो नीचे का। अब फिर आगे पढ़ना, यहां तक हो गया ना 40 मीटर, फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, क्या करता है, अब सामने ऐसे करके खड़े हो तो बाएं आपका इधर हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा। तो यानी कि आप इधर चलोगे, बाएं ये चले गए, ठीक है। अब ये चले गए तो कितना हो गया, बाएं मुड़कर 20 मीटर, कितने, 20 मीटर हो गए, कितने हो गए, 20 मीटर, यानी कि ये हो गए 20 मीटर। 20 मीटर कितने चले, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब फिर सामने की तरह ऐसे खड़े हो, फिर आगे चल देखना मीटर, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब फिर अगर इसे खड़े हो तो इधर एक हो जाना का बाएं, फिर ऊपर को चलो जाओगे, फिर कहाँ चले जाओगे, ऊपर को चलो जाओगे, ये ऊपर को आ गए, फिर ये हो गए ऊपर का, ऊपर कितना जाओगे, 40 मीटर जाओगे, कितना जाओगे, 40 मीटर चले गए, ठीक, ये हो गया 40 मीटर चले गए, यहां तक हो गया बाएं मुड़ने के बाद 40 मीटर चले गए। फिर उसके बाद
फिर वह आप सामने कैसे खड़े हो, ऐसे खड़े हुए, फिर वह दाएं मुड़कर, अब जैसे खड़े हो तो दाएं तो यह हो जाएगा ना ये वाला, इधर को चलो, अब दाएं चले गए, कितने 25 मीटर, कितने हो गए 25 मीटर, अब दाएं मुड़कर वह, फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर हो गए, चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, अंत में आप क्या करते हो, ऐसे खड़े हो, अब दाएं मुड़ जाते हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, दाएं वाला है ना, तो अब नीचे कूद जाओगे, अंत में दाएं मुड़ जाते हो। अब दाएं के नहीं बताएं कितना जल्दी मुड़ जाता है, बताएं कि वह किस दिशा में है। यहां तक बताया है कि दाएं मुड़ जाता है, तो यहां दाएं तो आ गया है, तो मेन जगह तुम यहां पे आ गए हो ना। अब यहां पे आ गए हो तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत में दाएं मुड़ जाता है, बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा है। अब यहां पे आ गए, यह किस दिशा होगी, ऊपर तो उत्तर होता है, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, क्या होगा, दक्षिण होगा, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण सही हो जाएगा। आ गया ना समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कि दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा। कोई ऑप्शन है इसमें, ये है, कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन लंबा हमने बहुत सारे तरीके से बताया, जो जो कहे बस आप वही करना। अब जैसे हमारा ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, ये बायां हो गया, दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, ये दाहिना होगा। आप ध्यान समझना, ऐसे देख लो हम खड़े हैं, ये हमारा दाहिना होगा, ये बायां होगा। अब आप जैसे भी कहा है वैसे सामने खड़े रहो, अपने आप को खड़ा कर लो, हम ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। किसी प्रकार की चाहे जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आपको तुरंत आ जाएगा। दो टाइप इसके बता, टाइप थर्ड में दोनों क्वेश्चन हमने हल करा दिए बहुत अच्छे तरीके से, एक ये भी हल करा दिया और एक ये भी हल करा दिया। तो आपके सामने दोनों क्वेश्चन टाइप थर्ड समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ, आप अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट अप कर लीजिए आराम से, क्योंकि आपको कोई प्रकार की किसी की प्रकार की दिक्कत ना हो। आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम हो गए ना साइड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका टाइप 4। अब टाइप 4 में आपको एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही से आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन वाले में कुछ संभावना मिल सकता है, वैसे ही होगा, खाली इसमें दिशा डायरेक्शन दिए हुए हैं, बस ऐसे ही। 5 बिल्डिंगें हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 5 बिल्डिंगें, कितनी बिल्डिंगें, 5 बिल्डिंगें, ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित हैं कि, इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के ऊपर, मतलब ए के ऊपर कौन है, ए के ऊपर कौन है, ए के ऊपर है बिल्डिंग बी, ठीक है, ये हो गया। ए के ऊपर कौन सी बिल्डिंग है, ए के ऊपर बी, मतलब ए के उत्तर में, ऊपर नहीं सॉरी, ए के उत्तर में। तो हमारा डायरेक्शन ये होता है ऐसे, ये उत्तर होता है, ठीक, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है। तो यानी कि ए के उत्तर में कौन है, बी, ये है ना ऊपर का उत्तर, ये उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर में है। फिर है, फिर यहाँ पे सी, सी बी, सी बी, यानी कि बी के पूरब में कौन है, बी के पूरब में कौन है, बी के पूरब में कौन है, सी, ये बी का पूरब हो गया, पूरब इधर ही होता है, देखो इधर कौन है, सी है, ये हो गया सी, ठीक है। ए के पश्चिम में ई है, ए के पश्चिम में ई है, ये है ना ई, ए के पश्चिम में ई है। अब ए के पश्चिम में ई है, तो ए का पश्चिम कहाँ होता है, तो ए का पश्चिम, पश्चिम ये इधर होता है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये लो, ये पश्चिम हो गया, क्या ई हो गया ना ई, ठीक। अब क्या बचा, यहां तक हो गया। तथा ई के दक्षिण में, ई के दक्षिण में क्या है, डी है, क्या है, डी है। ई के दक्षिण, दक्षिण नीचे होगा ना, ऊपर बना हुआ दक्षिण नीचे होगा ना, तो यानी कि क्या है, डी है, डी हो गया। ई के दक्षिण में कौन है, डी है, समझ में आ रहा ना आपको। फिर सी के किस ओर स्थित है डी, सी के किस ओर स्थित है डी, सी के किस ओर है स्थित डी, ये वाला डायरेक्शन, कौन सी, ये वाली। तो यानी कि यहाँ पे है सी, समझ लो। अगर हमको कौन चाहिए, ये वाली डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन चाहिए, ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या होती है, दक्षिण, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। सी, सी के किस ओर स्थित है डी, सी के किस ओर स्थित है डी, ये वाला डायरेक्शन ना, सी के किस ओर स्थित, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया समझ में, नहीं आया क्या समझ में, जो क्वेश्चन का है वही है, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह कई सारे हैं, आप आराम से कर लोगे, इसीलिए इसका एक ही बताएं और ज्यादा नहीं बताएं।
आ गया समझ में ना? आ गया है ना समझ में? आपको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? अभी बना हुआ आपके सामने, अभी हटाए नहीं है, देख रहे हैं ना आप? समझ में आ गया ना आपको? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताने के तो बहुत लोग बस वही 2 क्वेश्चन बता के खत्म कर देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। आप जहां से कहते हैं कुछ नहीं आएगा, उसी के आगे से आने लगता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन बिल्डिंग वाला या किसी और वाला आ जाए तो आपको इसी हिसाब से करना। कभी ए के पूरब में रमेश बैठा है, रमेश के पूरब में दिनेश बैठा है, दिनेश के पूरब में उमेश बैठा है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरह करना है। तो ये समझ में आ गया है ना पूरी बात? ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम आगे इसको हटा के पूरा बढ़ा दें। तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर ले। आइए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि टाइप 5 की काहे के बारे में? टाइप 5 के बारे में। तो यानी कि हम टाइप 5 के बारे में क्या बात करें? टाइप 5 का भी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है? एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र, कौन मित्र? 2 मित्र, सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे हैं। मोंटू ये हो जाएं, ये मोंटू हो गए और ये सुधीर बातें कर रहे हैं, सुधीर बातें कर रहे हैं। सम्मुख खड़े बातें कर रहे हैं। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, मोंटू की परछाई क्या है? मोंटू की परछाई उसके, देखो एक दिन सूर्योदय के समय अगर सूर्य निकला हुआ है, ठीक है, अगर सूर्य निकला हुआ है तो एक जने उधर से बातें कर रहे हैं, एक जने इधर से बातें कर रहे हैं। क्या है? बातें कर रहे हैं। तो जैसे परछाई वाली बात आ जाए तो ऐसे कर दो, इनको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हटा के लिख दें तो आपको समझ में भी आ जाए ये बात। ठीक है, तो यानी कि ये यहां तक आ जाएगा, ये और ये सुधीर हो गए। ठीक, सुधीर गलत लिख गया। ठीक, सुधीर हो गए ये ऐसे। ठीक है, तो ये आमने सामने बातें कर रहे हैं। तो मोंटू जो है इनकी परछाई कहाँ पड़ेगी? दाएं ओर, और इधर इनके बाएं ओर, और इनके कहाँ पड़ेगी? इनके बाएं ओर, और इधर दाएं ओर। देखो अपोजिट इसलिए रहेगा जैसे कि दोनों लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्योदय के समय, तो मोंटू की जो परछाई इधर है दाएं और इधर एक बाएं पड़ेगी, लेकिन इनकी जो है इधर बाएं और एक तरफ दाएं पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हम एक चीज और आपको बता दें, एक चीज क्या बता दें? मुख और परछाई। मुख, मुख ये ऐसे खींच दे, परछाई हमेशा के लिए आपको याद रहे, हमेशा के लिए क्या रहे? याद रहे। अगर पूरब की ओर है मुख, किस तरफ है? पूरब की ओर मुख है तो कहां परछाई पड़ेगी? पीछे। कहां पड़ेगी? पीछे। फिर अगर पश्चिम की ओर है, कहां है? पश्चिम की ओर है तो कहां पड़ेगी? सामने। कहां पड़ेगी? सामने। कहां पड़ेगी? अगर पूरब की ओर है तो पीछे, और पश्चिम की ओर है तो सामने। और फिर उत्तर की ओर है तो, मुख उत्तर की ओर है तो कहां पड़ेगी? बाएं। अगर दक्षिण की तरफ है तो, दक्षिण की तरफ है तो दाएं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपका मुंह पूरब की ओर है तो परछाई पीछे पड़ेगी। कहां है इसमें? पूरब की ओर था तो इनकी परछाई कहां पड़ेगी? पूरब की ओर, इनके पीछे परछाई कहां पड़ेगी? पीछे। तो यानी कि पश्चिम की ओर है तो सामने, उत्तर की ओर है तो दाएं, दक्षिण की ओर है तो दाएं, उत्तर की ओर है तो बाएं, दक्षिण की ओर है तो दाएं। ये बात क्लियर हो गई ना? तो अब आगे क्या करना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर बाई चांस जैसे ये इधर उत्तर हो जाए, मोंटू उत्तर की तरफ है, जैसे कि मान लो कि सुधीर हुए चाहे मोंटू हुए, तो ये परछाई का हमने आपको बता दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे कि एक स्ट्रक्चर और बना दिया जाए, जैसे ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, ये इधर उत्तर हो जाएगा, ये इधर दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ये बात हो गई ना? अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाए, यहां अगर परछाई तो ये तरफ बाएं हो जाएगा और ये तरफ दाएं हो जाएगा। ठीक, इनके यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? इधर बनेगा, इधर क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, या जैसे भी बने। ठीक है, ऐसे बना दो इसको, कोई बात नहीं, ऐसे बना दो। अब यहाँ पे बनाओगे तो एक ये तरफ दाएं हो जाएगा, उसी का अपोजिट इस तरफ बाएं हो जाएगा।
उसी तरह देखो सुधीर लोगों का नाम लिखा हुआ है, सुधीर का लिखा है, मोन्टू का लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोन्टू का लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे हमने लिखा दिया मुख, परछाई पूरब की ओर है तो पीछे हो जाएगा, पश्चिम की ओर है सामने, उत्तर की ओर है तो बाएं। अब यहां से फिर से पढ़ो। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोन्टू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ती है, मोन्टू की परछाई ठीक उसके दाहिने ओर पड़ती है, अगर उनके ठीक दाहिने ओर पड़ेगी तो मोन्टू किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, पड़ रही है। तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो यानी कि अगर यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे कहाँ पे, मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने पड़ती है, या यहाँ पे दाहिने की बात आई तो दाहिने पे, यह दाएं हो गया तो दाएं पे क्या हो गए, मोन्टू, मोन्टू यानी कि मोन्टू कहाँ खड़े होंगे, दक्षिण की तरफ। और अगर दक्षिण की तरफ खड़े होंगे तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो सुधीर फिर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। सुधीर कहाँ खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये बात क्लियर हो गई। जब बात आई है कि यदि मोन्टू की परछाई उसके दाहिने पड़ रही है, तो यानी कि ये दाहिने पड़ रही तो दक्षिण की है, और उनको कहाँ है, वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। कौन तरफ खड़े हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। ये बात क्लियर। ये डाटा आप नोट कर लेना, और ये जैसे हमने बनाया है ये डाटा जरूर याद करना, मुख परछाई मुख परछाई, इसी से आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एकदम सरल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन एकदम आसान से आपको हो जाएगा। यहाँ पे आंकड़े अधूरे भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसी घटना आ जाती है आंकड़े अधूरे हो जाते हैं। अगर मुख पूरब की ओर तो पीछे, पश्चिम की ओर सामने, उत्तर की ओर तो बाएं, दक्षिण की ओर तो दाएं। यहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो जो ये टाइप 5 भी है ये भी समाप्त हो गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। तो जो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो चैप्टर था हमने एक ही वीडियो में पूरा बता दिया ना आपके सामने। तो यानी कि पूरा वीडियो हमने एक ही वीडियो में पूरा बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबी इसलिए हो गई क्योंकि हमने जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप हमने बता दिए। आप अगर एक बार देखोगे तो डायरेक्शन टेस्ट से आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा, यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट से एक नंबर नहीं छूटेगा। तो यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन आप जानते हो डायरेक्शन क्या जाते हैं, तो आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर जानते हो कि एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर एक क्वेश्चन के दो को एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछ लिए तो 4 नंबर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। तो यानी कि ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमने ये चैप्टर भी पूरा क्लियर कर दिया। आप वीडियो में अच्छे प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक बात तो और है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। ये बात हमको पता चली है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। तो कुछ दिन वीडियो आपको इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ की लाइट कट गई हुई थी, तो अब लाइट आई है तो अब आपको वीडियो फिर रेगुलर मिलने लगेगी। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक की है। धन्यवाद।